सभी गीता प्रेमी बंधुओं को महाशिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज संपूर्ण विश्व में भगवान शंकर की आराधना की जा रही है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने 10वें अध्याय में, जिसे विभूति योग कहा जाता है, उसमें उन्होंने स्वयं को शंकर बताया है। आज हम उसी श्लोक का वाचन कर रहे हैं, जो इस प्रकार से है। रुद्राणां शंकरश्चास्मि वित्तेषो यक्षरक्षसां वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम्। अर्थात मैं रुद्रों में शंकर हूँ, यक्ष और राक्षसों में धन का देवता कुबेर हूँ, वसुओं में अग्नि हूँ और उच्च शिखर वाले पर्वतों में सुमेर पर्वत हूँ। इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए एक श्लोक में स्वयं को शस्त्रधारियों में भगवान राम भी बताया है। बंधुओं, ये जो विभूतियाँ हैं, भगवान ने इन विभूतियों के माध्यम से ये बात रखी है कि संसार में कहीं कोई भी श्रेष्ठता प्रकटित हो रही है, कहीं कोई भी उज्जवल पक्ष दिखाई पड़ रहा है, तो वहाँ से वो भगवान की विभूति ही समझना चाहिए। और इसीलिए ये विभूतियाँ हम सब लोगों को परमेश्वर की ओर उन्मुख करने वाली होती हैं। बंधुओं, ये जो शिवरात्रि का महापर्व है, सामान्यतः हम लोग मनाते तो हैं, लेकिन हम अपनी प्राचीन परंपरा को भूल गए हैं, अपने हिंदू पंचांग को भी भूल गए हैं। इस नाते जन सामान्य में सबको ये नहीं पता होता है कि कब मनाया जाता है। तो जानना चाहिए और उसका प्रयोग भी करना चाहिए कि शिवरात्रि फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाई जाती है, यानी फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो सामान्यतः अधिकांश लोग यही जानते हैं कि इस दिन भगवान शंकर का माता पार्वती के साथ शुभ विवाह हुआ है, लेकिन इसके साथ दो और विशेष कारण हैं। वो चीज़ है कि भगवान शिव जी ने इसी दिन, शिवरात्रि के दिन ही निराकार से साकार रूप धारण किया था और वे लिंग रूप में प्रकट हुए थे। बंधुओं, जो विशेष चीज़ें हैं उनका बड़ा महत्व है। हम देखते हैं कि जब कोई बालक की पढ़ाई शुरू होती है तो उसको सबसे पहले बड़े बड़े आकार के रूप दिखाई जाते हैं, बड़े बड़े अक्षर दिखाई जाते हैं। क्यों? जिससे कि वो अक्षरों का ठीक से आभास कर सके और बाद में वही बालक सूक्ष्म अक्षर भी पढ़ने लगता है। तो इसलिए ये जो विभूतियाँ हैं पूरे संसार में भगवान को स्मरण कराती हैं, और जिस व्यक्ति को ईश्वर का स्मरण सदा बना रहेगा उसका जीवन निष्पाप होगा, उसका जीवन निष्कलंक होगा, वह आनंदमय जीवन जिएगा। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता हम सब लोगों को निरंतर आनंद की ओर जाने का मार्ग दिखा रही है। हम सब लोग नित्य स्वाध्याय करते रहें। और यह 10वां अध्याय जो कि बड़ा विशेष है, भगवान ने नदियों में स्वयं को गंगा बताया है। ऐसे तमाम प्रकार के लगभग 147 विभूतियाँ इस अध्याय में उन्होंने बताई हैं। हम उनका स्वाध्याय करें। अगर संस्कृत में नहीं पढ़ पा रहे हैं तो हिंदी में ही पढ़ने का अभ्यास करें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपको इस श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों में आनंद पैदा होगा। धन्यवाद।